गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हम आशीष। मैं आया हूँ आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके दोस्तों, कल हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज cos इनवर्स माइनस 1/2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे वैसे ही लेट करेंगे जैसे आप लेट करते थे। y इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस 1/2। ओके, आपको ये बताना है कि cos थीटा की 1/2 वैल्यू किस एंगल पर पड़ती है। अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कल कि अगर साइन इनवर्स का एंगल माइनस एक्स हो तो ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आप लोग जानते हैं, पर ऐसा तब भी होता था जब 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा हो तो ये आपका माइनस साइन थीटा हो जाता है। बताया था ना आपको, 11th क्लास में आपने पढ़ी है ये चीज। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स माइनस 1/2 है। अगर cos इनवर्स का एंगल माइनस एक्स हो तो वो sin इनवर्स के एंगल माइनस एक्स की तरफ माइनस sin इनवर्स एक्स नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। राइट ना, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है। सिर्फ cos, sec और cot ये तीन ट्रिगो फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका अगर वैल्यू माइनस में हो, यानी कि जो x है या जो थीटा है वो अगर आपके माइनस में होते हैं तो ये माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, ये वोमिट नहीं करता साइन की तरफ, ये पाई से माइनस कर देता है cos इनवर्स को। ये माइनस आगे आ जाता है लेकिन ये पूरा फंक्शन पाई से माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। देखिए cos इनवर्स का एंगल माइनस 1/2 है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आप 1/2 के साथ माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस मिटने का मतलब ही यही, क्योंकि वो पाई से माइनस हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो cos का एंगल माइनस एक्स था वो माइनस एक्स, अब माइनस एक्स यहाँ नहीं रहेगा, अब माइनस को हटाने के लिए ही पाई माइनस cos इनवर्स हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए y इक्वल्स टू पाई माइनस, अब cos के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं π/3। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर दीजिए। y कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, इसके अपन में कुछ नहीं है, इसके अपन में तो हम 1 मान लेते हैं। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। 3 के मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, हो जाएगा 3 पाई माइनस, फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 के मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो आ जाएगा 5। y कितना आ जाएगा, 2 π/3। अब आप इसकी रेंज चेक करिए, रेंज चेक करिए, जो आपका y है क्या वो आपका 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो रेंज होती है वो 0 और पाई के बीच में होती है। इनवर्स ट्रिगो में जो एंगल आपका पढ़ना होता है वो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए cos थीटा के लिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब अगर ये 0 और पाई के बीच में आ रहा है तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स माइनस 1। y इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1 आपको दिया हुआ है। अगर आप प्रॉपर्टी याद करें तो tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। अपनी आइडेंटिटीज आप देख लीजिएगा, मेरी पिछली वीडियो में आपको आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। ओके, सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1 अगर दिया हुआ है तो माइनस आगे आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, तो माइनस आगे एडजस्ट हो गया, अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आया, y कितना आ गया, माइनस। अब माइनस का ऐसे रखेंगे, ये बताइए tan के किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, π/4 पे होती है, तो दैट मींस माइनस π/4 इज द आंसर। ओके डियर, नाउ द 7th क्वेश्चन इज sec इनवर्स इनवर्स 2/√3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे y मानेंगे, y इक्वल्स टू
sec इनवर्स 2/√3। अब देखिए y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3। सबसे पहले sec को आप इधर एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sec y इक्वल्स टू 2/√3। अच्छा, अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि 2/√3 sec के किसी टेबल में किसी एंगल पर आता है नहीं आता? तो देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपको ट्रिगो फंक्शन दिया हुआ है वो किसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दो, आप अगर 10th के लॉजिक को याद करो, 10th की बातों को याद करो, तो आपको पता है कि जो cos थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, और जो sec थीटा होता है, sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये sec लिखा हुआ है तो ये वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल में cos में जरूर आती होगी, ठीक है। तो देखिए अब जैसे sec थीटा 2/√3 है, तो sec थीटा 30 डिग्री पे 2/√3 होता है, क्योंकि जो cos थीटा होता है, cos थीटा 30 डिग्री पे √3/2 होता है, अपोजिट में होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, sec y इक्वल्स टू sec π/6, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि cos थीटा 30 डिग्री पे √3/2 होता है, तो जो cos का रेसिप्रोकल होगा तो वो भी √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/√3। नाउ sec से sec कैंसिल, y कितना आ जाएगा π/6। दिस योर आंसर। ओके डियर, बाकी इसके जो पार्ट 8, 9 और 10th है वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल इसे एक बार आप भी ट्राई करें, क्योंकि अब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो उस वजह से मैं आगे के पार्ट को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। लेकिन एक 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा ट्रिकल क्वेश्चन है। देखिए 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी 4 के बारे में बताना चाहता हूँ। आइडेंटिटी 4 देख लीजिए पहले। आइडेंटिटी 4 ये कहती है, अगर आपको याद होगा 10th क्लास में हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको ट्रिगो की आइडेंटिटी बता रहा हूँ और यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो की बता रहा हूँ। तो देखिए ट्रिगो में आपने पढ़ा था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ये आपने पढ़ा था। पहले वाली आपने आइडेंटिटी ये पढ़ी थी, जिसमें से आप अगर sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपका आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल, या फिर अगर आप cos स्क्वायर x निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर x के इक्वल, राइट ना। ये चीज आपने पढ़ी थी। दूसरी, अगर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो तो ये भी आपका 1 के इक्वल हो जाता है, जिसमें से अगर आप sec स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x, या फिर अगर आप tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1। और थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि अगर cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x आपका 1 है, ये होता है 1, एंगल अगर इक्वल हो तो ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर आप cosec स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर x, और अगर cot स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1। इस तरह से आपने 11th क्लास में ये ट्रिगो के प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी सीखी थी। 10th क्लास में भी आपने ये चीजें पढ़ी थी, लेकिन इनवर्स में थोड़ा अलग हो जाता है। इनवर्स में जब आप इस चीज को अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा अलग होता है। तो देखिए कैसे इनवर्स में होता है कि अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, अगर दोनों के एंगल इक्वल हो, मतलब ये जो x चल रहा है ये अगर इक्वल हो, ठीक है ना, तो sin इनवर्स और cos इनवर्स दोनों मिलकर किसके इक्वल हो जाते हैं, π/2 के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के इक्वल इनका सम आता है, जिसमें से अगर आप sin इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x,
या फिर अगर आप cos इनवर्स x निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, राइट ना। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x हो तो ये भी आपका पाई बाय 2 के इक्वल हो जाता है, जिसमें से अगर आप sec इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cosec इनवर्स x, और cosec इनवर्स x निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x। एंगल इक्वल होने चाहिए बस। नाउ थर्ड वन इज, अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो तो ये भी आपका पाई बाय 2 के इक्वल होता है। इसमें से अगर आप tan इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसलिए लिखाई, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसलिए लिखाई क्योंकि इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होंगे। अब देखिए कैसे, पहले तो आप इसको y ले लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ये पूरा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, इसको थोड़ा अलग शो करेंगे, ये अलग प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2, राइट ना। अच्छा, अब डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए tan की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 4 पे होती है ना, तो मैं इसको तो डायरेक्ट में लिख सकता हूं पाई बाय 4। ओके, अब यहां पे देखिए क्या केस आता है, आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, या तो आप इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखो, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है cos इनवर्स का एंगल अगर माइनस x हो तो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स माइनस 1/2 को आप लिख सकते हैं माइनस sin इनवर्स 1/2। चाहो तो आप उससे सॉल्व कर लो, नहीं तो आप इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे एंगल सेम है, sin इनवर्स cos इनवर्स दोनों का एंगल सेम है और दोनों ऐड भी हो रहे हैं, तभी पाई बाय 2 के इक्वल आ रहा है। वैसे आप यहाँ देखिए, ये 1/2 1/2, ये दोनों ही 1/2 1/2 है और दोनों ही माइनस में है, और प्रॉपर्टी के अनुसार, आइडेंटिटी के अनुसार दोनों ऐड भी हो रहे हैं। तो मैं इनको वैसे सॉल्व करने के बजाय मैं इन दोनों का सम पाई बाय 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ऐसा तब होता है जब एंगल दोनों इक्वल हो और दोनों ऐड भी हो रहे हो, तो वही चीज यहां हो रही है। अगर cos इनवर्स का एंगल -1/2 है तो sin इनवर्स का एंगल भी -1/2 है, मतलब दोनों ही x है और दोनों ऐड भी हो रहे हैं, तो ऐड होके क्या हो जाएंगे, पाई बाय 2 हो जाएंगे, राइट ना। अब बहुत सिंपल आंसर सॉल्व कर लीजिए। तो y कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1 इनटू पाई कितना हो जाएगा, पाई, प्लस फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2, 2 इनटू पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, तो y कितना आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। सो दिस इज योर आंसर, प्लीज कॉपी कर लीजिए।